मिसकैरेज एक ऐसी समस्या है जिसकी असली तकलीफ वही महिलाएं समझ सकती है जिन्होंने इस समस्या को झेला हो। कुछ महिलाओं के साथ तो ये कभी कभार होता है, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ये बार बार होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़्यादातर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनका मिसकैरेज हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिसकैरेज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, साथ ही साथ इसका इलाज भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी महिला की प्रेगनेंसी 20वें सप्ताह से पहले ही ख़राब हो जाती है तो इस कंडीशन को मिसकैरेज कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। नंबर 1 है ब्लड क्लॉट्स। मिसकैरेज का पहला लक्षण होता है ब्लड क्लॉट्स, यानी कि रक्त के थक्के आना। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जब मिसकैरेज होता है तो ब्लड क्लॉट्स आते हैं और महिलाएं ये सोचती हैं कि उनके पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट आए हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो चुका है। नंबर 2 है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स का धीरे धीरे कम होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि आप लोग जानते हैं, महिलाओं को ज़्यादातर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सुबह उनको उल्टी आती है, जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं। लेकिन अगर मिसकैरेज हो जाए तो यही लक्षण उनके गायब होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 है लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होना और पेन होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट के निचले हिस्से में मरोड़ हो रहे हैं, दर्द उठ रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, तो ये मान करके चलें कि ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। क्योंकि पेट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसको पेल्विक एरिया कहा जाता है, वहीं पे यूट्रस होती है और यूट्रस के अंदर ही बच्चा होता है। ऐसे में अगर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई दर्द हो या फिर कोई ऐंठन हो, कोई मरोड़ हो, तो ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान भारी वजन उठा लेना या फिर किसी चोट या एक्सीडेंट के कारण मिसकैरेज होना आम बात है, लेकिन अगर किसी महिला का मिसकैरेज बार बार होता है तो इसके कुछ खास कारण होते हैं, जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 1 है ज़्यादा उम्र में कंसीव करना। दोस्तों, आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से, वर्किंग वूमन होने की वजह से या फिर पढ़ाई लिखाई की वजह से ज़्यादातर महिलाओं की ज़्यादा उम्र में शादी होती है, जिस कारण से वो 30 की उम्र के बाद कंसीव करने की कोशिश करती हैं। ऐसी महिलाओं को कंसीव होने में रुकावट तो आती ही है, लेकिन साथ साथ अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज का खतरा भी बना रहता है। नंबर 2 है क्रोमोसोम का इम्बैलेंस होना। दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के शरीर में 23 यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको गुणसूत्र कहा जाता है। यही गुणसूत्र मिल करके बच्चे में आते हैं, यानी कि जब कोई बच्चा बनता है तो उसमें 23 गुण माता के और 23 गुण पिता के होते हैं। ऐसे में मान लीजिए महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक के भी क्रोमोसोम्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे में जो प्रेगनेंसी होगी उसके मिसकैरेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अगर महिला के शरीर में क्रोमोसोम इम्बैलेंस होता है तो उसको आम भाषा में कहा जाता है कि महिला के अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहीं अगर पुरुष के शरीर में क्रोमोसोम इम्बैलेंस होता है तो कहा जाता है कि पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी करने के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 है सर्विक्स का कमज़ोर होना। दोस्तों, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जब कमज़ोर होता है तो ऐसे में भी मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे शिशु का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे बच्चेदानी भी बढ़ती चली जाती है और जो सर्विक्स होता है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुँह होता है, उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कारण से अगर वो कमज़ोर होती है तो प्रेशर बढ़ता है और वो खुल जाती है और मिसकैरेज हो जाता है। अगर किसी महिला में ऐसी समस्या होती है तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगा करके उसको बंद कर देते हैं और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उन टाँकों को काट दिया जाता है और इस तरीके से महिला की प्रेगनेंसी को बचा लिया जाता है। नंबर 4 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको अपने प्राइवेट पार्ट का साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस दौरान किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यही इन्फेक्शन उसके मिसकैरेज का कारण बन सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और साफ सुथरी जगह पे वॉशरूम जाना चाहिए। गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है यूट्रस का इम्बैलेंस होना। दोस्तों, यूट्रस जब इम्बैलेंस होती है तो उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम का ठीक तरह से ना बनना, यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार होती है जिसमें भ्रूण चिपकता है और वहीं पे बड़ा होता है, वो दीवार जब सही तरीके से नहीं बनती
है तो बच्चा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है और मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा कई बार बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो टेढ़ा हो जाता है, तो इन सब कारणों से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा होता है तो उसको तो अलाइनमेंट से भी डॉक्टर ठीक कर देते हैं। वहीं जो एंडोमेट्रियम की समस्या है, इसके लिए आप अपने पेट के निचले हिस्से की मसाज करके यानी कि फर्टिलिटी मसाज करके इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अलग से कुछ एक सप्लीमेंट भी देते हैं। ये जो सप्लीमेंट होता है ये आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे एंडोमेट्रियम को सही तरह से बनने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप फर्टिलिटी मसाज करना सीख सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको फर्टिलिटी मसाज वाला वीडियो मिल जाएगा। नंबर 5 है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। जब किसी महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी ओवरी में ज़्यादा अंडे बनने लग जाते हैं और सिस्ट का रूप ले लेते हैं। सही समय पर अगर इन सिस्ट का इलाज ना किया जाए तो ये आगे जा कर के बढ़ने लग जाती हैं और इस कारण से महिला को कंसीव करने में रुकावट तो आती ही है और उसके साथ साथ अगर महिला कंसीव कर लेती है तो मिसकैरेज का भी खतरा बना रहता है। पीसीओडी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप जानेंगे कि घर बैठे आप खुद से कैसे पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने उसमें एक अलग से सप्लीमेंट भी बताया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके अब तक बहुत सारी महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं। नंबर 7 है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। महिलाओं के शरीर में एलएच हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, अगर इनमें से कोई एक भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो इस कारण से भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नंबर 8 है स्ट्रेस। दोस्तों, जो महिलाएं अक्सर स्ट्रेस लेती हैं, हमेशा सोचती रहती हैं, ऐसी महिलाओं में ज़्यादातर मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। यही हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को सेफ रखता है, पूरे 9 महीने तक उसकी ग्रोथ में मदद करता है। ऐसे में जब महिलाएं स्ट्रेस लेती है तो उनकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो प्रेगनेंसी पे भी खतरा बन जाएगा। स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अकेले रहने से बचें, क्योंकि जब भी आप अकेले रहते हैं तो आप ज़्यादा सोचते हैं। इसके अलावा अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें। कुछ एक कॉमेडी सीरियल्स वगैरह देख करके आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में मेडिटेशन करके भी आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। नंबर 9 है मोटापा। जिन महिलाओं में मोटापा होता है, ओवरवेट होती हैं, ऐसी महिलाओं को कंसीव करने में रुकावट तो आती ही है। अगर वो कंसीव कर भी लेती हैं तो मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप कंसीव करने के लिए सोच रही हो या फिर ट्राई करना चाह रही हो तो पहले अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें और मेंटेन करें, उसके बाद ही इसके बारे में सोचें। नंबर 10 है बच्चेदानी का कमज़ोर होना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं में होता ये है कि बार बार मिसकैरेज होने के कारण या फिर किसी और कारण से डीएनसी करवाने की वजह से भी उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण से वो अंदर शिशु को इम्प्लांट नहीं कर पाती है। तो ऐसे में जब प्रेगनेंसी रुकती है तो उसमें मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यानी कि शुरुआती 3 महीनों में ही मिसकैरेज हो जाता है। कमज़ोर बच्चेदानी के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक दवाइयाँ चलती हैं। इसके अलावा एक अच्छी डाइट ले करके और मॉर्निंग में कुछ एक एक्सरसाइज करके भी आप अपनी बच्चेदानी को ठीक कर सकते हैं। कमज़ोर बच्चेदानी के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम और कपालभाति भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो महिलाएं ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, स्मोकिंग करती हैं या फिर देर रात तक जागती हैं और नींद कम लेती हैं, तो ऐसी महिलाओं में भी मिसकैरेज का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। रोज़ाना कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का, क्योंकि रात के 10 बजे जब आप सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो इस तरीके से आपकी पूरी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है और आप सुबह काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा मिले। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।